कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा आगे चलते हैं अपन। कोई नहीं, नो प्रश्न। चलो आगे चलते हैं फिर अपन। भावार्थ पढ़ना है अपने को, भावार्थ पढ़ेंगे। भावार्थ की पहले 1 मिनट थोड़ा सा और बचा है। शिष्य को शंका है कि, यहां से पढ़ना है, पढ़िए। पढ़ो अमन। अमन कहाँ है? पढ़ो। शिष्य शिष्य को आशंका है कि प्रमाण सिद्ध वस्तु का ही ऐसा गुणानुवाद ठीक यानी उचित है, परंतु आत्मा की वैसी प्रमाण सिद्धता तो नहीं है। अतः उपरोक्त विशेषण से आत्मा का गुणवाद कैसे संभव है? ऐसी शंका का समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं। हाँ 1 मिनट, प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया ये सबको? क्या प्रश्न समझ में आया बताओ, कौन बोलेगा? दृष्टि आया आपको? नहीं? चलो, और किसको आया? तो फिर जिसको आया हाथ खड़ा कर दो। वीरेंद्र जी को आया, अकेले हैं, और किसी को नहीं? और कोई? अनुज, सौरभ, बोलो सौरभ। सर यहाँ पे प्रमाण सिद्धता का ये मतलब है कि जैसे दुनियादारी में चीजें दिखती है, थोड़ी मूर्तिक आवाज चीजें। तेज करो ना, आवाज सही करो ना। अब ठीक है? हाँ थोड़ी और, ठीक। सर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इसका ये मतलब है कि जैसे दुनियादारी में चीजें मूर्तिक रूप चीजें दिखती हैं, वैसी दिखनी चाहिए। आत्मा वैसी दिखती तो है नहीं है। बराबर, बहुत सही बताया आपने। भाई वो प्रमाण से सिद्धि नहीं है, वो तो ये कह रहे हैं कि वो सिद्ध हो पहले तो उसकी बात करो, उसका गुणानुवाद करो। वो है ही कहाँ? वो तो कह रहा है ही नहीं, वो सिद्धि नहीं है। आत्मा हो तो वो कैसा है ये बात करो। आत्मा प्रमाण से सिद्धि नहीं है, प्रमाण से सिद्ध हो तो उसका गुणवाद माने उसके गुणों का कथन करना उचित है, परंतु आत्मा की तो वैसी प्रमाण सिद्धता ही नहीं है। प्रमाण सिद्धता नहीं माने आत्मा किसी प्रमाणों से सिद्धि नहीं होता है कि वो कोई वस्तु भी है। मतलब वो शिष्य कह रहा है कि आत्मा है भी, पहले ये तो सिद्ध करो। प्रमाण माने क्या होता है? कोई चीज से, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण होता है कि प्रत्यक्ष आंखों से दिखता हो, या परोक्ष प्रमाण है। परोक्ष प्रमाण का मतलब है कि वो इंद्रिय मन से जाना जा सकता हो या अनुमान से जाना जा सकता हो। तो आत्मा कौन से प्रमाण से सिद्ध हो सकता है, पहले ये बताओ आप। कोई है ऐसा प्रमाण आपके पास कि जिससे वो उसकी आत्मा की सिद्धि कर सको आप? जब आत्मा को आप प्रमाण से सिद्ध नहीं कर पा रहे हो तो आत्मा के गुणानुवाद करना माने ये तो ऐसी बात हुई कि जब आप यही सिद्ध नहीं कर रहे हो कि वो आदमी उसके बच्चे हैं और फिर आप उसके बच्चे के गीत गा रहे हो। पंद्या के पुत्र का शादी और उसके लिए अपनी प्लानिंग हो कि उसमें कौन से वाले बैंड बाजे को बुलाना। क्यों? बंध्या पुत्र की शादी कब करना? लॉकडाउन खुलने के बाद। लॉकडाउन खुलने के बाद कितने दिन बाद करना? तो आप कहोगे कि बंध्या पुत्र तो सिद्ध करो। ऐसे ही आत्मा के गुणानुवाद की बात तो बाद में करना, आप पहले ये सिद्ध करो कि आत्मा है। ना, ये प्रश्न है उसका। अब इस शंका का समाधान करते हुए आचार्य कहते, मैंने उसका प्रश्न ये है कि आत्मा को आप प्रमाण से सिद्ध करो। अब हम सिद्ध करते हैं आपको, आत्मा को हम आपके लिए अब आत्मा को प्रमाण से सिद्ध करेंगे। कौन सा प्रमाण उपयोग करेंगे देखना आप। पढ़ो अमन।
वह आत्मा, अमन, अमन कौन है? हैं? ये अमन को कोई दिक्कत लगता है आज। दृष्टि तुम पढ़ लो, चलो। वह आत्मा स्वसंवेदन संयुक्तः, स्वसंवेदन द्वारा भली प्रकार व्यक्त है, अर्थात आत्मा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, इसलिए यह संभव है। हाँ, क्या कहा यहाँ पे? अमन तुम हो कि नहीं वहां? नहीं? चलो, क्या कहा यहाँ पे? वह आत्मा स्वसंवेदन से क्या है? भली प्रकार व्यक्त है। बराबर, स्वसंवेदन से वो अच्छी तरह से व्यक्त है, माने स्वसंवेदन से अच्छे से जानने में आता है। वो कह रहा था कि आत्मा को सिद्ध करके बताओ, तो हम कह रहे हैं कि आत्मा को अपने अनुभव से हम सिद्ध कर सकते हैं। हम सबके अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आबाल गोपाल सबको अपने अपने संवेदन में आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। अच्छा, ये जो प्रश्न किया कि आत्मा सिद्ध करो, ये किसने प्रश्न किया? वो कौन है जो ये कहता है कि आत्मा नहीं है? वो कौन है जिसने ये कहा कि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है? वो और किसने जाना वो? और हम कह रहे हैं आत्मा का अस्तित्व है। जब आत्मा है ही नहीं तो तेरे को क्या चिंता है कि उसके हम गुणानुवाद करें, चाहे कुछ भी करें? तू तो कह ही नहीं रहा है ना, तू तो कह रहा है आत्मा है ही नहीं। तो जब आत्मा है ही नहीं तो फिर हम आत्मा की कुछ भी बात करें, आपको क्यों टेंशन हो रही है? आपको चिंता क्यों हो रही है? बताओ। अरे जो ये कह रहा है कि मुझे आत्मा बताओ, वो कहने वाला ही आत्मा है। जो ये कहता है मैं आत्मा को नहीं मानता हूँ, तो वो जो नहीं मानने वाला जो नहीं मानता वैसा मानता है, वो तो आत्मा है। और कौन है आत्मा? हम सबके अनुभव प्रत्यक्ष स्वसंवेदन द्वारा भली प्रकार वह व्यक्त है, अर्थात अपने अपने सबके संवेदन से वो आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव गोचर हो रहा है, इसलिए उसकी प्रमाण सिद्धता तो भली प्रकार व्यक्त है। बराबर। और भी बहुत सारे इसके उदाहरण दिए जा सकते हैं आत्मा को सिद्ध करने के लिए। आप लोगों ने आत्मसिद्धि पढ़ी? किसी ने आत्मसिद्धि? किसने पढ़ी आत्मसिद्धि? हाथ खड़ा करना। हाँ, किसी ने नहीं? अपनी क्लास में एक भी नहीं जिसने एक बार ही पढ़ी हो? मैं याद करने की नहीं कह रहा हूँ, केवल एक बार थोड़ी बहुत? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे एक जना निकला, अनुराधा जी। चलो अनुराधा जी, पढ़ी आपने? हाँ सर। पूरी पढ़ी कि आधी पढ़ी कि? बहुत पहले पढ़ी। बहुत पहले पढ़ी थी? पूरी पढ़ी थी? हाँ सर। तो उसमें ये याद है आपको कि आत्मा को सिद्ध किया है? हाँ याद है। उसके एक आध उदाहरण याद है? नहीं सर। उसमें बहुत सारे उदाहरण दिए आत्मा को सिद्ध करने में। ये याद है, याद नहीं आ रहे। याद है? देखो मैं बताता हूँ क्या है, एक दो है ना। एक तो उसमें उन्होंने ये दिया है, उन्होंने आत्मा को कहा कि आत्मा कोई वस्तु ही नहीं है। तो एक तो उदाहरण ये दिया है कि ये जो गाय का बछड़ा होता है, तो गाय का बछड़ा उत्पन्न होते ही अपने माँ के स्तन की ओर जाता है। तो उन्होंने कहा कि यदि पूर्वभव नाम की कोई चीज ही नहीं है और ज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं है, तो ये बताओ कि उस बछड़े को किसने बताया कि तेरे को तेरा भोजन जो है वहां उन स्तनों से मिलेगा? माने वो गाय के थन की ओर कैसे दौड़ा? बताओ, उसको किसने एजुकेशन दी? वो कहीं से एजुकेशन लेके आया कि नहीं आया? वो संस्कार वो लेके आया कि नहीं लाया? मुझे भूख लगी है, ये माँ है और ये स्तन है, और यहाँ से मुझे मेरे क्षुधा की तृप्ति करने का उपाय मिलेगा। ये सब ज्ञान नॉलेज किसने दिया उसको? बताओ।
सर्प आदि के पूर्वभाव के बेड़ देखे जाते हैं। इसके अलावा व्यंतर आदि होते हैं जो अपने पूर्व भाव आपको बताते हैं, अपने पूर्व भाव का संबंध बताते हैं। और संस्कार अनेक देखे जाते हैं ना। एक छिपकली होती, छिपकली, अंडे से उसके बच्चे निकलते हैं, अंडे से बच्चे निकलते ही मच्छरों की तरफ दौड़ते हैं। किसने उनको समझाया? कौन ने एजुकेशन दी? कौन सी यूनिवर्सिटी में गए? मच्छर कैसे पकड़ना है इसकी ट्रेनिंग कहाँ ली? कौन सी क्लास में? सब संस्कार है। हमने बच्चों को कषाय के संस्कार हमने दिए? कहीं हमने किसी जगह दिया छोटे बच्चे को कि गुस्सा करना चाहिए? बच्चे का आज चैनल बंद कर दो आप, कार्टून। अपने ही हाथ में कुछ चीज होता है तो अपने पिताजी को ही चमकाने लग जाता है। पिताजी कार्टून चैनल बंद नहीं करना क्या? तो उस बच्चे को क्रोध भाव करने की, लोभ करने की, मान माया करने की प्रेरणा किसने दी? कौन ने देता है? कौन देता है? अरे संसार में बचपन से ही आदमी चीजें सीख के आया। कषाय के, पाप के संस्कार कोई किसी घर में सिखाए जाते हैं क्या? किसी के घर में कौन सिखा रहा है कि पाप करना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए? सब सीख जाते हैं वो, सब गंदी बातें जल्दी ज्यादा सीखे हुए हैं। और भी ऐसे हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं कि जिससे ये सिद्ध किया जा सकता है कि आत्मा का तो भव भवांतर में अस्तित्व सिद्ध है। माने एक भाव से दूसरे भाव जाता है, परलोक कोई वस्तु है, ये सिद्ध किया जा सकता है। दूसरा ये देखो, ये जो भी कुछ ज्ञान करने वाली वस्तु है जो प्रश्न कर रही है कि आत्मा है कि नहीं है, ये जिसको प्रश्न उत्पन्न हुआ है, ये कौन है? ये आत्मा है। ये याद रखने वाला कौन है? कल अपन यही क्लास में बैठे थे कल भी आप लोग क्लास में आए थे और आज भी आए हो। कल अपन ने 20वां दोहा किया था, 21वें की टीका थोड़ी सी छोड़ दी थी। ये किसको याद है? ये आत्मा यदि होता ही नहीं तो किसको याद रहता? बताओ। शरीर को तो जला देते हैं, लेकिन आत्मा एक भाव से दूसरे भाव में जाता है, उसको सारी बातें याद रहती है। शरीर को याद रहती होती तो शरीर के जलने के बाद कुछ याद नहीं रहना चाहिए, लेकिन सब याद रहता है। हिसाब याद रहता है कि नहीं रहता है? क्यों? शरीर कितने शिथिल हो जाए, बीमार पड़ जाए, तो भी आप पूछ लो किसी बनिए से कि उसने हिसाब भूला क्या? वो किससे कितने लेना है भूल गया क्या? कुछ नहीं भूलते। शरीर कमजोर होने से आत्मा का ज्ञान कमजोर नहीं होता, और शरीर मोटा होता है तो आत्मा का ज्ञान अधिक नहीं होता। आपने कोई ऐसे मोटे ऐसे देखे दुबले पतले जिनको ज्ञान अच्छा है? मैंने बहुत देखे। हमारी क्लास में जो टॉप आता था हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो दुबला पतला एकदम कीकड़ कि आजकल में मरने वाला है, और वो क्लास का टॉपर था। हम सब लोग उसके कमरे में पढ़ने जाते थे और उससे कहते थे भैया हमको पढ़ा दे। तो वो एक बात कही उसने हमसे कि यार थोड़ा बहुत तुम सब अपना अपना वेट दे दो, हमको वजन हमको दो, थोड़ी मोटाई दो। और एक हमारी क्लास में ये मोटा आदमी था, तो वो कोटे से आया था वो, तो हम सब मिलके भी कोशिश करते कि यार इसको कुछ कर दो, तो भी हम उसको मिलके भी नहीं पढ़ा पाते थे। तो मोटे अच्छे हष्ट पुष्ट आदमी को पढ़ने में दिक्कत आती थी, 4-4 साल तक वो एक सेमेस्टर नहीं निकाल पाता, और दुबले पतले लोग अच्छे खासे निकाल लेते हैं। तो यदि शरीर से ज्ञान का संबंध होता तो अच्छे हष्ट पुष्ट शरीर वालों को ज्ञान खूब होना चाहिए, दुबले पतले कम ठिकने वालों को ज्ञान कब होना चाहिए? क्यों, ऐसा कोई संबंध है क्या? क्यों सौरभ जी? जी सर। कुछ है क्या आपके ऐसे दवाई ववाई से कुछ किसी को ज्ञान उत्पन्न हो जाता हो? सर बस यही सुना है कि जिनकी मेमोरी वगैरह चली जाती है उनको उसके लिए दवाइयां आती है। तो नहीं पर ये बताओ, शरीर की मोटापे और दुबलेपन से या ऊंचाई से, ठिकनेपन से इसका ज्ञान का संबंध है क्या? सर ऐसा तो देखा नहीं, लेकिन अपन ने तो जो बड़े बड़े साइंटिस्ट देखे खूब मोटे देखे हैं? ऐसा तो कुछ देखा नहीं है कि ऐसा कोई रिलेशन हो, लेकिन जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट देखे अच्छे हेल्दी भी देखे हैं। हाँ, और शॉर्ट हाइटेड भी देखे हैं, कोरियन, जापानीज और चाइनीज शॉर्ट हाइटेड भी देखे। हाँ, तो इसलिए ज्ञान का कोई संबंध तो ही नहीं है।
क्या अच्छा लंबा चौड़ा आदमी फेल हो सकता है और दुबला पतला छोटा ठेंगना पास हो सकता है? इसका कोई संबंध नहीं ज्ञान से। और औषधि आदि का भी निमित्त निमित्तिक संबंध है। देखो क्या असल में तो ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, वो उसका ज्ञान तो उसका स्वभाव है। जैसे भांग खाने से पागल हो जाते हैं, तो पागल आदमी हुआ है, लेकिन भांग उसमें निमित्त, दारू पीने से दिमाग खराब हो जाता है, कुछ चीजें याद करने से जो है, कुछ चीजें खाने से बुद्धि ठिकाने नहीं रहती, कुछ चीज खाने से थोड़ी अच्छी चलने लग जाती। निमित्त निमित्तिक संबंध तो ही। बादाम क्यों खाते रोज 4-4 भिगो भिगो के? ज्ञान थोड़ा अच्छा आ जाए। निमित्त निमित्तिक संबंध तो है, परंतु ज्ञान भिन्न, मतलब शरीर से ज्ञान, शरीर है वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान स्वरूपी आत्मा अलग है। हाँ यहाँ पे ये हेलो क्या सर, यहाँ पे क्या ये प्रश्न बन सकता है कि जैसे बच्चे को दूध पीना याद है, गाय के बच्चे को, तो ऐसा सर बाकी सारी चीजें क्यों नहीं याद है? संस्कार जो होते हैं ना, जिंदगी के संस्कार सबको मालूम है। मालूम आपको आदमी क्या चीज याद रखता है? जीने की चीज। मेरे और भय मरने, जीना मरना आदमी सबसे पहले नंबर पे याद रखता है। चूहे को भी अब पता है, छोटे से चूहे को भी, कि बिल्ली मेरे को पकड़ के खा जाएगी। कैसे मालूम उसको? चूहे के बच्चे को मालूम है, बोलो। और चूहे को बच्चे को ही मालूम है कि मेरे को ये गेहूं खाना लेना चाहिए, गेहूं की सुगंध आएगी तो दौड़ पड़ेगा। बिल्ली का बच्चा चूहे को खा जाता है, कुत्ते से डरता है, कुत्ते के बच्चे से भी डरता है बिल्ली का बच्चा, बड़ी बड़ी बिल्ली भी डरेगी। क्या है ये? किस कारण क्या है? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये संज्ञाएं जीव को कभी नहीं भूलती, कहीं भी जाए वो। क्या मेरा भोजन क्या है, मेरे को जीना किस में, मेरा जीवन किससे चलेगा, और ये मेरे को खा जाएगा। भय किससे? जिससे अपना भय मरण जानता है, उनसे अपना भय खाता है कि नहीं खाता है? जिनसे अपना आहार आदि से जीवन जानता है, तो आहार से प्रेम करता है कि नहीं? और अपने जीवन जीने के लिए, भविष्य के लिए सामग्री इकट्ठी करता है कि नहीं? चला आ रहा है, ये सब कर रहे हैं। और स्त्री पुरुष, उसमें भी नर मादा अपने आप स्वयं राग भाव की उत्पत्ति होती कि नहीं होती? कौन समझाता है उनको? बताओ, कौन समझाता है कुत्ते को? कौन बिल्ली को समझाता है? सब अपने आप जीव सीखा सिखाया है। मैं नर हूं, ये मादा है। वहां कोई शादी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। इन सब संस्कार से सब चला आ रहा है, पूरा संसार चल रहा है इन संस्कारों के वशीभूत। तो ये कह रहा है आत्मा जो है अपने स्वसंवेदन से भली प्रकार व्यक्त है, अर्थात आत्मा अपने अनुभव गोचर है। ये प्रश्न जिस आत्मा में उठ रहा है वही आत्मा है, इसलिए उस आत्मा की प्रमाण सिद्धता संभव है। मैंने अपने अनुभव से आत्मा गोचर होने से वो प्रमाण से सिद्ध है। कौन सा प्रमाण है ये? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष प्रमाण। क्या कहेंगे इस प्रमाण के नाम को? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो अपन, हाँ अमन, हो कि नहीं हो? हाँ बोलो, पढ़ो आगे, तत्वानुशासन से पढ़ना। तत्वानुशासन श्लोक 161 में कहा है कि हाँ अब ये श्लोक पढ़ते हैं अपन, श्लोक पढ़ते हैं। पढ़ोगे आप? मैं पढ़ता हूँ, चलो। वेद्यत्वं वेदकत्वं च यत्स्वस्य स्वेन योगिनः तत्स्वसंवेदनं प्राहुरात्मानो अनुभवं दृशम्। फिर बोलता हूं मैं, देखो। वेद्यत्वं वेदकत्वं च यत्स्वस्य स्वेन योगिनः तत्स्वसंवेदनं प्राहुरात्मनो अनुभवं दृशम्। पढ़ेंगे आप सब लोग? पढ़िए। वेदनं हाँ दीप्ति जी बोलिए। सर मुझे पूछना था कि ये स्व संवेदन का मीनिंग क्या होगा? संवेदन का मीनिंग क्या है? संवेदन माने वेदन करना, अनुभव करना, जानना। अपने जैसे रस का आपने वेदन किया कि नहीं, आम के रस का, ऐसे स्व का संवेदन करना, अपना खुद का अनुभव करना।
संवेदन। और शरीर प्रमाण का मतलब क्या है? शरीर जितना, प्रमाण माने जितना। बोलो तरुण। ये जो अभी हेतु दिया था आत्मा की सिद्धि करने का, तो इसके अंदर जो बताया था कि वो गाय के लिए सीधे दूध ढूंढने जाता है, तो जैसे नित्य निगोद से आता है या कुछ भी इस तरीके से, तो उसके अंदर कैसे पहले से वो आएंगे संस्कार। और ये भी पढ़ा था कि कषाय जो हमको हमेशा से हैं वो स्वभाव से ही है, जैसे कि सोने के अंदर गंदगी स्वभाव से ही रहती है हमेशा से ही। नहीं, दो प्रश्न हुए ना आपके, वापस से बोलना। हाँ, कि जो संस्कार हैं सभी जातिगत जो संस्कार हैं तिर्यंचों के या किसी के भी, तो वो कैसे सिद्ध होंगे जब नित्य निगोद से अगर कोई जीव आकर करता है पहली पहली बारी, तब भी उसमें ये जातिगत संस्कार तो आते ही हैं। हाँ, रहते हैं ना। तो उससे आत्मा की सिद्धि कैसे होगी? अभी ये सिद्ध कर रहे हैं कि पहले भी आत्मा थी और बाद में भी थी, तो पहले ये काम कर चुके हैं, इसलिए वो दोबारा याद होने पर, संस्कार होने तो के नित्य कारण निगोद याद। वाले को कैसे याद आएगा? यूं मतलब हाँ, नित्य निगोद वाले को याद नहीं आएगा इतना? मतलब उसने तो कभी अनुभव ही नहीं किया, तो नित्य उसको निगोद वाले कैसे को बोल, याद वाली बात आपको है। मालूम चक्रवर्ती के कितने सारे पुत्र मनुष्य में आए तो बोले ही नहीं हो, हाँ, संस्कार ही नहीं बोलने का। और हम कितना चकर चकर करते हैं, हम पहले बहुत बोल चुके हैं। अच्छा, मतलब अगर मतलब पहले कुछ हुआ नहीं है, संस्कार नहीं है, तो उस तरीके जातिगत जो कार्य होते हैं वो भी नहीं मुश्किल होंगे, है, बहुत जैसे मुश्किल चूहे है। बिल्ली का, किसी का भी। बिल्कुल सही। अच्छा, और ये वही कषाय का पूछ रहा था कि कषाय पहले से ही बताएंगे कि कषाय कब से कर रहे हैं, तो ये तो अनादि का है। और अगर हम इसके हिसाब से लगाते हैं, आत्मा की सिद्धि करते हैं कि कषाय भी संस्कार के कारण हो रही है, तो ये हाँ, थोड़ा सा कैसे संभव है? कषाय भी संस्कार के कारण हो रही, तो कषाय भी है ना वो, तो आहार वो भाई तो मिथुन परिग्रह नहीं है, कषाय भी संस्कार है। अच्छा, हाँ। हाँ, हाँ, वही कि कषाय संस्कार है, तो वो तो अनादि से है, तो कुछ संस्कार बिना भी काम हुआ होगा, मतलब उसका परिग्रह स्टार्ट है, कैसे लोभ हुआ? है, लोभ, परिग्रह हाँ, में लोभ संज्ञा मूल है। हाँ, परिग्रह जो है, आहार भाई मिथुन परिग्रह है ना, तो हाँ, परिग्रह लोभ के कारण होता है, भय हाँ, भय के कारण होता है, मिथुन हाँ, में वेद कषाय है। हाँ, एक्चुअल में ये कषायों के प्रतिनिधि है। हाँ, ठीक है। इसलिए हाँ, ठीक है, इसलिए ठीक कषाय का भी संस्कार आ है। जाएगा उसमें। चार संज्ञाओं से सब कषाय भी सिद्ध हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और कोई? अच्छे प्रश्न थे, बढ़िया। और कोई? नहीं, चलो हम अपन इसको पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहे हैं। वेद्यत्वम वेदकत्वम च यत् स्वस्य स्वेन योगिना, स्वस्य माने अपने आप का, स्वेन माने अपने द्वारा, योगियों, योगिना माने योगी के द्वारा, अपना 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 अपने द्वारा, वेद्यत्वम और वेदकत्वम, वेद्यपना और वेदकपना, ये दोनों ही उसको तत्स्व संवेदनम, जो ये अपना अपने द्वारा वेद्यत्व और वेदकत्व होता है, तत् माने वह स्व संवेदन, प्राहु माने कहा गया है, और आत्मनो अनुभव, उसी को आत्मा का अनुभव भी दृश्यम माने देखा गया है। समझ में आया? स्व संवेदन किसका नाम है पूछा था ना दीप्ति जी ने, तो ये उसी के समझ लो उत्तर के अंदर गाथा दी है ये, कि स्व संवेदन किसका नाम है, कि जो योगियों का अपना अपने द्वारा जो वेदकत्व है और वेद्यत्व और वेदकत्व है। अब ये वेद्यत्व और वेदकत्व क्या है? माने वेदक माने जो जानने वाला है, और वेद्यत्व माने जो जिसको जाना जा रहा है। तो जानने वाला भी स्वयं है, और जिसको जाना जा रहा है वो भी स्वयं है। मैं ही मेरे को जान रहा हूं, मैं ही जान रहा हूं और मेरे को ही जान रहा हूं। जानने वाला भी मैं ही हूं
और जनाने में आने वाला भी मैं ही हूँ। समझ में आई बात? जानने वाला भी मैं ही हूँ और जनाने में आने वाला भी मैं ही हूँ। ठीक है, पढ़ते हैं अपन इसको। पढ़ो दृष्टि, तुम पढ़ो। तत्वानुशासन। तत्वानुशासन श्लोक 161 में कहा है कि योगी को अपने आत्मा का आत्मा द्वारा जो वेद्यपना तथा वेदकपना है उसको स्वसंवेदन कहते हैं। वह आत्मा का अनुभव अथवा दर्शन है। हाँ, योगी को जो अपने आत्मा का अपने आत्मा द्वारा वेद्यपना और वेदकपना है, तो आत्मा तो हो गया वेद्य, मतलब आत्मा वेद्य माने जो अनुभव में आए, अनुभव योग्य, जैसे कहते हैं ना खाद्य, पेय। तो ऐसे ही वेद्य माने जो जानने में आए, जो जानने में आए वो होता है वेद्य, और जो जानने वाला है वो कौन है? वेदक। समझ में आ रही ना? दो शब्द क्या कहा मैंने, बताओ। वेद्य और वेदक, जानने वाला और जानने में आने वाला। तो आत्मा ही जानता है और आत्मा ही जानने में आता है, माने आत्मा आत्मा को ही जानता है। यही आत्मा का अनुभव और आत्मा का दर्शन है। योगी को अपने आत्मा का ही, अपनी आत्मा द्वारा जो वेद्यपना और वेदकपना है, वेद्यपना माने आत्मा का अनुभव, आत्मा का जानपना, और वेदकपना माने वेदक माने जानने वाला, तो जानने वाला भी आत्मा है और जानने में आने वाला भी आत्मा है, उसको स्वसंवेदन कहते हैं। और वह आत्मा का अनुभव अथवा दर्शन है। किसी का नाम स्वसंवेदन है, किसी का नाम आत्मा का अनुभव है, किसी का नाम आत्मा का दर्शन। जो अपना अपने द्वारा जानने में आ रहा है, अपन अपना अपने को जान रहे हैं, उसी को यहाँ पर स्वसंवेदन कहा है। ठीक है, आगे। इस प्रकार के लक्षण वाला स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा जो सर्व प्रमाणों से मुख्य अथवा अग्रणी प्रमाण है, उससे तथा उक्त गुणों से अच्छी तरह संपूर्ण रूप से व्यक्त अर्थात प्रकट है, वह योगियों को एक देश विशद रूप से अनुभवने में आता है। हाँ, इस प्रकार के लक्षण वाला स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा जो सर्व प्रमाणों में मुख्य अथवा अग्रणी प्रमाण है, उससे तथा उक्त गुणों में अच्छी तरह संपूर्ण रूप से व्यक्त है, वह योगियों को एक देश विशद रूप से अनुभव में आता है। अब एक मिनट का मेरे को टाइम देना, जब तक आप पढ़ो इसको। मुझे 1 सेकंड, कोई एग्जाम चल रही है, उसमें किसी को ऐड करना है। 1 मिनट में करके आप वापस से आपके साथ आता हूं।
चलिए लाइन पे आ जाए अपन वापिस से। हाँ, क्या समझ में आया ये? देखो मैं बताता हूँ। इस प्रकार के लक्षण वाला, किस प्रकार के लक्षण वाला, कितने पॉइंट बताए थे अपन ने कल? 4 बिंदु बताए थे। लोकालोक को जानने वाला, लोकालोक विलोकिना माने लोकालोक को जानने देखने वाला, अनंत सुख स्वभावी, देह प्रमाण, अविनाशी। इस प्रकार इन 4 प्रकार के लक्षण वाला स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा जो सर्व प्रमाणों में मुख्य अथवा अग्रणी प्रमाण है, उससे तथा उक्त गुणों से अच्छी तरह संपूर्ण रूप से व्यक्त है। माने ये जो 4 लक्षण वाला जो आत्मा कहा है, तो वह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से अच्छी तरह से व्यक्त है। और ये जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष जो प्रमाण बताया है, ये सब प्रमाणों में मुख्य प्रमाण है। आपको मालूम है, आपको दुनिया में जितने भी प्रमाण दिए जाए, वो सारे प्रमाण आप एक प्रमाण के आगे फेल कर दोगे। जैसे मैं आपको कोई बुक बताऊं कि भाई इस बुक में ये लिखा है कि अग्नि ठंडी होती है। आपको कोई बुक बताऊं, अच्छा छोटे बच्चे को ही बताऊं कि बेटा अग्नि ठंडी होती है। किसी छोटे बच्चे ने गरम गरम दूध पिया हो, ताता लग गई हो मुंह में, है ना, या अग्नि के अंदर गया हो, आग को उसने खूब मजे लेने के लिए आग को हाथ लगाया हो और आग से जल गया हो, फोड़े हो गए हो, खूब दिनों तक दुख भोगा हो। अब आप उसको किसी भी स्कूल में ये पढ़ाओ कि आग ठंडी होती है, बताओ कोई है स्कूल दुनिया का जो उस बच्चे को आग ठंडी होती है समझा सके? क्यों नहीं समझा सकता कोई स्कूल? बताओ उसको। अभी उसने कहीं पढ़ा नहीं है कि आग का क्या स्वभाव है, लेकिन केवल उसने आग को अनुभवा है। तो आग का जो अनुभव कहता है कि ये मेरे खुद के स्वसंवेदन से गम्य है, ये मैंने जाना है आग कैसी होती है। तुम चाहे किसी किताब की बताओ, हम किताब की मानने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चीज मेरे खुद के अनुभव में आई है, उसके लिए मुझे किताब की क्या जरूरत है जरूरत? बताओ। जो चीज मेरे खुद के अनुभव गोचर है, उसके लिए मुझे शास्त्र की कहाँ आवश्यकता है? तो ऐसे जो आत्मा मेरे अनुभव गोचर है, तो मेरे को और दूसरे प्रमाण की क्या आवश्यकता है? वो सबसे बड़ा प्रमाण है। क्या सबसे बड़ा प्रमाण है? स्वसंवेदन सबसे मुख्य अथवा अग्रणी प्रमाण है, मैंने सबसे आगे वाला प्रमाण है। इंद्रियों का भी प्रमाण होता है, अनुमान का भी प्रमाण होता है, आगम का भी प्रमाण होता है, ये सब भी प्रमाण में कहे गए। लेकिन इन सब प्रमाणों से सबसे प्रमुख प्रमाण कौन सा है? आगम पे स्वसंवेदन प्रत्यक्ष प्रमाण। क्यों है वो सबसे प्रमुख? क्योंकि स्वसंवेदन अपन ने स्वयं ने जाना होता है, वो मेरी फीलिंग है। क्या जो मैंने खुद ने अनुभव किया है, मैं उसको कैसे झुटलाऊं? शक्कर मैंने चख के देखी है, मीठी है। तुम किसी भी बुक से कह दो मेरे को कि नहीं मीठी नहीं होती है, तो हम कहेंगे क्या बात कर रहे हो जी, हमने खुद ने अनुभव किए कि नहीं किए? आपने कोई चीज देखी होती है आंखों से, तो आपको कोई कितने ही झुटलाना चाहे, झुटला नहीं सकता है। आपने कोई चीज सुनी है अपने कानों से, सुनी है, चखी है, स्पर्शित की है, तो अब उसका आप कहते हो कि भाई ये मेरे खुद के स्वसंवेदन में आई है और मेरे को अब इसके लिए अब दूसरा कोई प्रमाण नहीं चाहिए। कोई चीज सड़ी बासी हो और सड़ी बासी आपने खाई और आपको लगा कि ये सड़ी है, और फिर कोई कहे अरे नहीं वो आपके पंडित जी भी खा के गए हैं, उनने भी बहुत अच्छी तारीफ की है, बहुत अच्छी है ये, हम बहुत महंगी लेके आए हैं, उस वाली दुकान से लेके आए हैं, और 4 जने आपको समझाएं, आप मानोगे? क्यों? आपने बहुत बासी सड़ी कोई चीज खा ली, पंडित जी 1 घंटे के प्रवचन दे, नहीं है बिल्कुल बासी नहीं है,
बिल्कुल गंदी नहीं है, बहुत अच्छी है, और इसको खाने से स्वास्थ्य बढ़ता है। तो आप कहोगे आप हमारी जान ले लो बस, लेकिन हमको ये मत दो। क्या, अरे हमने खुद ने खा के टेस्ट करके देखी, हम कैसे मान ले हैं? भले ही पंडित ने कही हो, किसी ने कही हो, मेरी अनुभूति है उस चीज की। तो अनुभूति जो है वो सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है दुनिया में भी। इसलिए कहते हैं कि जिसने स्व का संवेदन किया और जिसने आत्मा को अपने अनुभव से प्रमाण किया है, उसको अब और कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, उसके लिए सबसे बड़ा प्रमाण है। तो इस प्रकार के स्वसंवेदन प्रत्यक्ष प्रमाण से जाने जाने वाला आत्मा, और ये उक्त जो 4 गुणों से अच्छी तरह से व्यक्त है, तो वो योगियों को प्रत्यक्ष एक देश रूप से अनुभव में आ रहा है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूप से उनके अनुभव में आ रहा है। 2 बातें कही उन्होंने, एक देश और विशद रूप से। क्या अर्थ है इन दोनों शब्दों का? एक देश का क्या अर्थ है और विशद रूप का क्या अर्थ है? हाँ, बोलिए अनुराधा जी। सर एक देश का मतलब है चौथे गुण स्थान में जो ज्ञानी को आत्मा का अनुभव हुआ वो एक देश हुआ, और केवल ज्ञानी को विशद रूप से हुआ। नहीं, योगियों को ही कहा ना यहाँ पे, तो योगियों को ही ना। तो आप देखो, आपने दोनों जो लिए ना वो अपन ने यहाँ के हिसाब से नहीं लिए। ये देखो सूत्र में क्या है, यहाँ पे संस्कृत पढ़ो आप थोड़ा सा। ये क्या लिखा है? योगी ना। योगी, तो योगी पे घटाएंगे ना अपन। और नीचे भी क्या लिखा है देखो, योगियों पे घटाओ ना उसको। अच्छा, छठे गुण स्थान से क्या? हाँ, छठे सातवें गुण सातवें सातवें से, हाँ। तो सातवें तो गुण विशद का देखो, विशद का अर्थ होता है स्पष्ट, निर्मल। स्पष्टता को, निर्मलता को विशद कहा जाता है। और एक देश माने आंशिक, है ना। तो वो योगियों को भी भले आंशिक अनुभव में आ रहा है, लेकिन स्पष्ट अनुभव में आ रहा है। निर्मलता, विशदता योगियों को बहुत अच्छी है। भले ही वो पूर्ण रूप से आत्मा के प्रदेश उनको नहीं दिख रहे हैं, आत्मा एकदम हाथ पे रखे हुए, हाथ पे रखी हुई, अंगुली पे रखी हुई कोई वस्तु के समान नहीं दिख रहा है, भले ही प्रदेश प्रत्यक्ष न हो, तो भी उनको एकदम अपनी अनुभूति में आत्मा निर्मल पने, स्पष्ट पने, प्रकट पने अनुभव में आ रहा है। आंशिक आया है, लेकिन आई पूरी चीज। जैसे समझ लो, ये हमारे इंदौर में एक जैन मिठाई भंडार वाले की दुकान है, कहीं पे एलएमबी भी है, लक्ष्मी मिष्ठान भंडार। जयपुर में शायद एलएमबी चलता है, क्योंकि जयपुर वाला कोई है क्या? नहीं है। कलकत्ता में आपकी कोई और चलता होगा अनुराधा जी, कुछ चलता है कोई मिष्ठान भंडार वाला है? कौन चलता है? तिवाड़ी। हाँ, जो क्या नाम बताया? तिवाड़ी। तिवाड़ी। तो तिवाड़ी की 10 किलो की मिठाई का जो टेस्ट है, वो अपन 10 ग्राम में भी चख सकते हैं कि नहीं चख सकते कि ये वही टेस्ट है। भले अपन 10 ग्राम चखे, लेकिन हम 10 ग्राम से भी हमने उस पूरी मिठाई का रस कैसा होगा और वो पूरी मिठाई का स्वाद कैसा आएगा, इसका हमको अनुभव हो सकता है। ऐसे यद्यपि आत्मा का पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष अनुभव तो अनंत सिद्ध को ही है, लेकिन मुनिराजों को भी एक देश रूप से वो आत्मा स्पष्ट और निर्मल अनुभव में आता है। और उस अनुभव का सबसे बड़ा प्रमाण है उनका स्वसंवेदन, माने वो अपने अनुभव से, अपने वेदन से देख रहे हैं। भाई तुम किताबों की बात कर रहे हो, वो अपने अनुभव से जान रहे हैं, अपने अनुभव में वो अतीन्द्रिय आनंद का रस चख रहे हैं, प्रचुर आनंद का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए वो सबसे बड़ा प्रमाण है। अरे हम कहते हैं कि सुख का प्रमाण मुनिराजों से पूछो, इंद्रिय विषय वालों से क्या पूछ रहे हो? इंद्रिय विषय का तो परोक्ष है, इंद्रिया तो परोक्ष है, तो मुनिराज का जो अनुभव हो रहा है वो प्रत्यक्ष है। तो मुनिराज के अनुभव प्रत्यक्ष से जाने वाला आत्मा, और ये जो लोकालोक स्वभावी, अनंत सुख स्वभावी और देह प्रमाण अविनाशी, मैंने इन गुणों से आत्मा बिल्कुल एकदम पूरी तरह से अच्छे तरह से व्यक्त है, प्रकट है। क्या अभी ये प्रश्न क्यों, ये व्यक्त प्रकटता की बात क्यों की? क्योंकि शिष्य ने प्रश्न किया था कि आत्मा का ध्यान करना चाहिए, ये तो बराबर है, आत्मा के ध्यान करने से सर्व की सिद्धि होगी, लेकिन ये तो बताओ कि आत्मा का स्वरूप क्या है। तो उसके लिए ये दुआ आया था कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है, और इन गुणों द्वारा और ये स्वसंवेदन प्रत्यक्ष द्वारा आत्मा एकदम अच्छी तरह से प्रकट रूप से अनुभव में आता है, जानने में आता है। यदि तुझे आत्मा का ध्यान करना हो तो इन गुणों से युक्त और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा का तू ध्यान कर।
देख तेरे कार्य की सिद्धि न हो तो बोलना। ठीक है, भावार्थ पढ़ते हैं अपन थोड़ा सा। पढ़ो दृष्टि। एक सेकंड है रुकना, प्रीतेश जी कुछ प्रश्न है, एक सेकंड बोलो प्रीतेश जी। सर जैसे ये यहाँ पे योगियों को विशद रूप से मतलब स्पष्ट रूप से अनुभव में आ रहा है, तो हमारे लिए क्या बोलेंगे कि जो अभी हम लोगों को ये बोलते हैं ना स्वसंवेदन और हमेशा से आत्मा उसमें प्रकट प्रत्यक्ष रहता है, तो उसमें अपन लोगों को कैसे लेंगे कि अपन लोगों को कैसे आत्मा समझ में आ रहा है? नहीं, अपने को भी ये तो समझ में आ रहा है ना कि अपने अनुभव में गोचर है कि नहीं अपने आत्मा। हाँ, ये बात तो सिर्फ इनके लिए लेंगे ना अभी योगियों के लिए। नहीं नहीं, योगियों को तो बहुत स्पष्ट रूप से आ रहा है, लेकिन हमारे लिए भी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूप से उसका व्यक्तपना तो है ही। लेकिन वो फिर उसमें मतलब पर विशद रूप से नहीं होगा। विशद रूप से नहीं है। दूसरी बात क्या है कि देखो, यद्यपि आबाल गोपाल सबको भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, परंतु अनुभव में आते हुए भी पहचान नहीं पा रहे। वो समय सार जी की गाथा याद आई, अनुभव में आते हुए भी परद्रव्यों के साथ एकत्व के मोह से मूढ़ अज्ञानी जन को जो यह अनुभूति है सोई में हूँ, इस प्रकार का भेद विज्ञान मिली हुई है नहीं होता। ठीक, वो भेद विज्ञान नहीं होता, उसको अनुभव में नहीं आता, ऐसा नहीं है। अनुभव में तो आ रहा है, लेकिन अपन ने इतनी सारी चीजें और मिला रखी है कि मैं आत्मा हूँ, साथ में मैं बाल बच्चा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, देह वाला हूँ मैं, तो परद्रव्यों के साथ एकत्व कर रखा। और परद्रव्यों के साथ एकत्व के कारण मूढ़ अज्ञानी जीव को जो ये अनुभूति है उतना ही मैं हूँ, ऐसा भेद विज्ञान उदित नहीं होता। नहीं, ऐसे तो अनुभव में सबको आ रहा है। मुनिराज को तो देखो निर्मल वीतराग रूप अनुभव में आ रहा है, और हमारा जो अनुभव है ना वो वास्तव में भेद विज्ञान रूप नहीं है। कैसा है, परद्रव्यों के साथ मिश्रित है, उनका शुद्ध अनुभव है, और हमारा परद्रव्यों के साथ मिक्सचर रूप अनुभव है। हम शरीर और आत्मा को मिला के अनुभव रहे हैं हाथी के समान, और वो शुद्ध माल को खा रहे हैं। हाथी का उदाहरण है ना, हाथी क्या करता है, घास और लड्डू को मिला के खाता है। वैसी हमारी स्थिति है, मुनिराज अकेला लड्डू खा रहे हैं, जानते हैं घास का स्वाद अलग है, लड्डू का स्वाद अलग है, मिठास लड्डू की है, हम दोनों को मिला के एक में करके अनुभव कर रहे हैं। अनुभव में तो सबके है, देखो हर जीव को अपनी अनुभूति है। एक इंद्री को भी दुख का अनुभव तो है ही, नहीं तो वो जीव ही नहीं रहे। अनुभूति से रहित तो कोई जीव ही नहीं है। अनुभव तो जीव का लक्षण है भाई, ज्ञान तो जीव का लक्षण है, अद्वितीय। जीव में है ही चीज क्या, अनुभूति, चैतन्यात्मक चेतना, यही तो जीव है, जीव का सर्वस्व है, इतना ही जीव है। हाँ पढ़िए, दृष्टि पढ़ो। भावार्थ। आचार्य ने इस श्लोक में लोक अलोक को जानने वाला, अत्यंत अनंत सुख स्वभाव वाला, शरीर प्रमाण, अविनाशी और स्वसंवेदन गम्य आत्मा के ऐसे 5 विशेषण देकर आत्मा की विशिष्टता दर्शाई है। हाँ, आचार्य ने श्लोक में 5 विशेषण देकर आत्मा की विशिष्टता माने महानपना दिखाया है। कौन कौन से 5 विशेषण? लोकालोक विलोकी, अनंत सुख स्वभावी, देह प्रमाण, अविनाशी और स्वसंवेदन गम। उनकी विशिष्टता इस प्रकार, पढ़िए आगे। उनकी विशिष्टता इस प्रकार है। सर्वज्ञ का आत्मा लोकालोक को जानता है, यह व्यवहारमय का कथन है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वे जानते ही नहीं। वे जानते तो हैं, परंतु पर पदार्थों के साथ एकता करके अर्थात एक में खोकर नहीं जानते। यदि वे एकता करके जाने तो वे अन्य जीवों के राग द्वेष के कर्ता और उन जीवों के सुख दुख के भोक्ता हो जो कभी नहीं होता। उसमें तन्मय नहीं होते, जानते तो हैं लेकिन तन्मय नहीं होते। और ये बात तो हमारा ही प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है। हम अभी ये जान तो रहे हैं कि लोगों को कोरोना हो रहा है, लेकिन हम उससे तन्मय नहीं हुए हैं। तन्मय हुए क्या? उनके अनुभव को हम नहीं भोग रहे हैं, जान रहे हैं। अरे अपने सामने कोई व्यक्ति मरता हुआ अपने को दिखे, अपन जान रहे हैं कि इसकी पीड़ा है, लेकिन उस पीड़ा को जानते हुए भी हम स्वयं उस पीड़ा रूप अनुभवते नहीं है। हम खुद उस पीड़ा का अनुभव नहीं करते क्योंकि उस समय उससे तन्मय नहीं।
तन्मय तो वही जीव है, तो जानना अलग चीज है और उस रूप हो जाना अलग चीज है। दर्पण दर्पण की तरह आत्मा में ज्ञान में ऐसी निर्मलता है कि उसमें तीन लोक के सर्व पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। इसलिए अपने आत्मा को जानने पर सभी उसमें जानने में आ जाते हैं। हाँ, दर्पण की तरह आत्मा में ऐसी निर्मलता है कि उसमें तीन लोक के सब पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। क्या आत्मा के ज्ञान में ऐसी अद्भुतता है कि उसमें लोकालोक के पदार्थ स्वयं ज्ञान में झलकते हैं, स्वयं ज्ञान के गे बनते हैं, स्वयं जिसको कहते हैं ना, वे स्वयं तेरे ज्ञान में चलकर आएंगे। अपने को उनको जानने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, वे अपने आप को जनाने के लिए तेरे ज्ञान में स्वयं प्रतिबिंबित होंगे। दर्पण होता है ना, दर्पण को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पदार्थ स्वयं उसमें प्रतिबिंबित होते हैं। जैसे आत्मा को परद्रव्यों को जानने के लिए कहीं जाना है, उसका स्वयं का ज्ञान स्वभाव ऐसा है कि ये उसमें स्वयं आके झलकते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं। अपने को तो उसको जानना है, एक को जाना सब जाना गया, एक आत्मा को जानने पर सब जानने में आ जाता है। केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय तीन लोक के अनंत पदार्थों, उनके प्रत्येक के अनंत अनंत गुणों और प्रत्येक गुण की त्रिकालवर्ती अनंत अनंत पर्यायों को युगपत अर्थात एक साथ जैसा है वैसा जानती है। अर्थात जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस काल में जिस क्षेत्र में हो गई है, होने वाली हो और होती हो, तथा उन पर्यायों को अनुकूल जो जो बाह्य निमित्त हो, उन सब को केवली भगवान एक साथ जैसे हैं वैसे जानते हैं। ऐसी उनकी ज्ञान की अचिंत सामर्थ्य है। बराबर है, ये तो सबको मालूम ही है। क्या केवल ज्ञान की सामर्थ्य, अपने स्वयं के ज्ञान की ऐसी अचिंत सामर्थ्य है क्या कि जो तीन लोक तीन काल के जो जो पदार्थ जैसे हैं वैसा का वैसा वो जानती है। जो जो पर्याय भूत में हो गई है, जो भविष्य में होगी, जो हो रही है, और उन सबको जो जो अनुकूल निमित्त है उन पर्यायों को, उन सबको भगवान एक साथ जैसा है वैसा का वैसा जानते हैं। कोई ज्ञान की अलौकिक सामर्थ्य। क्या केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय की ताकत इतनी है, और ऐसी अनंत पर्याय एक केवल ज्ञान, ऐसी अनंत केवल ज्ञान की पर्याय इस ज्ञान गुण में से निकलती है, और ऐसे अनंत गुणों का धारी आत्मा है। क्या अद्भुत महिमा है। एक एक गुण के ऊपर जीव रीझ जाए, सुख की एक समय की पर्याय पे रीझ जाए, एक समय का निराकुल सुख तीन काल के पुण्यवंतों के सुख से अनंत गुना है। एक समय के सुख का अनंतवा भाग भी तीन काल के पुण्यवानों के सुख से अनंत गुना है। एक समय के ज्ञान की इतनी ताकत है कि सारा विश्व छद्मस्त पूरा मिलके भी अनंत काल तक जाने तो भी नहीं जान पाए जो एक समय में भगवान जानते हैं। कोई ज्ञान की अचिंत सामर्थ्य है। प्रवचन सार पढ़ा आप लोगों ने? मैंने प्रवचन सार पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से ये सब चीजें पढ़ाई थी। किसने पढ़ा प्रवचन सार? क्या मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है और मेरे को उसकी सब गाथाएं वाथाएं सब याद है। हाँ, प्रीतेश जी ने तो पढ़ाई। हमारी क्लास वालों से नहीं पूछ रहा हूँ, क्लास के अलावा लोगों से, क्लास वालों से तो मेरे को मालूम ही है। क्या अनुराधा जी ने पढ़ा? और कोई ने नहीं पढ़ा प्रवचन सार? सृष्टि तुमने नहीं पढ़ा? नहीं। अनीता जी नहीं पढ़ा? अनीता जी ने तो पूजा की क्लास में पढ़ा होगा। सुरेंद्र जी नहीं पढ़ा है। कीर्ति जी, अनुराग जी नहीं पढ़ा आपने? अरे बहुत जोरदार ग्रंथ है प्रवचन सार, बहुत ही मतलब एक एक गाथा जबरदस्त है, पढ़ने लायक है, बहुत बढ़िया है। सब्जेक्ट है, मतलब उसमें बहुत माल है उसके अंदर। उसका जो सुखाधिकार है, ज्ञानाधिकार है, सब एक से एक है उसमें। विषय अच्छा है उसका। बाकी और कोई?
सपना जी नहीं पढ़ा है। ये तो सब पूजा के या मेरी क्लास वाले लोग हैं, बाकी इसके अलावा बाहर के लोगों में किस किसने पढ़ा है? कोई नहीं, अनुराधा जी को छोड़ के। अरे बहुत सारे लोग हैं बाहर के, तो क्या बात है, अब उनकी एक क्लास प्रवचन सार की भी लेनी पड़ेगी सुबह 9 से 10। सुभाष जी, शेखर जी, बहुत सारे लोग हैं पीछे, उनसे पूछता हूँ मैं। रितु जी, झांझरी जी, जी भैया जी। प्रवचन सार पढ़ा कि नहीं? ऐसे पूरा नहीं पढ़ा हुआ है, शुरू के कुछ पढ़े थे और फिर एक बार विधान करवाया था यहाँ पे, तब पूरी गाथाएं पढ़ी थी। नहीं, वो विधान का पढ़ना अलग होता है रितु जी। हाँ, ऐसे मतलब व्यवस्थित जैसे अपन पढ़ रहे हैं ना अभी, इष्टोपदेश पढ़ रहे हैं कि नहीं? नहीं, पूरा ऐसे नहीं हुआ है। ऐसे गाथा टू गाथा एक एक चीज व्यवस्थित पढ़ना, तो वो उसका आनंद ही अलग होता है। शुरू के कुछ हुए थे, उसके बाद में पूरा नहीं हो पाया। कितनी गाथा, शुरू की भी बहुत बढ़िया गाथा है ऐसे उसकी, बहुत अच्छा विषय है, एक बार पढ़ना आप। जी। और कौन है देखो अपने जो बाहर के लोग बहुत सारे हैं, लेकिन लगभग अधिकांश का मतलब पढ़ा हुआ नहीं है क्या? नेहिल जी पढ़ा नहीं पढ़ा? व्यवस्थित नहीं पढ़ा भैया। व्यवस्थित पढ़ने की पढ़ना कहलाता है, देखो नेहिल जी। हाँ, तो वैसे बाकी तो सब पढ़ना ही है। सिस्टमेटिक एक से लेके दूसरी, तीसरी, चौथी जो गाथा का अभी अपन पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, सिस्टमेटिक एक नहीं प्रॉपर। ऐसा ही पढ़ना चाहिए जैसे पहली गाथा से अपन पढ़ रहे हैं और आखिरी गाथा तक अपन धीरे धीरे चलते रहेंगे। टाइम लगेगा लेकिन चीज व्यवस्थित होगी ना। ऐसा नहीं पढ़ा और फिर अकेले स्वयं पढ़ो तो उतना उपयोग नहीं लगता है, समझ में भी नहीं आता। हाँ, वो चक्कर तो है, सबके साथ है वो आप जैसे कोई पढ़ाए तो बेटर रहता है ना, मतलब फिर वो नोट्स बनाते हैं। करेंगे अपन उसकी क्लास की व्यवस्था करेंगे कुछ। चलो, तो प्रवचन सार अब देखो और क्या कहते हैं अभी सर, और प्रवचन सार का थोड़ा सा और आपको नमूना देते हैं। एक मिनट, वो अमन है क्या? अमन पढ़ोगे तुम? पढ़ो। कहाँ से पढ़ना है? सर्वज्ञ की शक्ति। सर्वज्ञ की शक्ति के विषय में प्रवचन सार में कहा है कि अब एक गायक भाव का सर्वज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने से क्रम से प्रवर्तमान, अनंत, भूत, वर्तमान, भावी विचित्र पर्याय समूह वाले अगाध स्वभाव और गंभीर ऐसे समस्त द्रव्य मात्र को मानो कि वे द्रव्य गायक में उत्कीर्ण हो गए हों, चित्रित हो गए हों, भीतर घुस गए हों, किरित हो गए हों, डूब गए हों, प्रतिबिंबित हो गए हों। इस तरह एक क्षण में ही जो शुद्ध आत्मा प्रत्यक्ष करता है। हाँ, देखो क्या कहा, सर्वज्ञ की शक्ति के विषय में प्रवचन सार में गाथा 200 की टीका में कहा है। अब एक गायक भाव का सर्वज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने से क्रम क्रम से प्रवर्तमान, अनंत, भूत, वर्तमान, भावी विचित्र पर्याय समूह वाले अगाध स्वभाव और गंभीर ऐसे समस्त द्रव्य मात्र को, माने सारे द्रव्य कैसे हैं कि उनकी क्रम क्रम से भूत, वर्तमान और भावी पर्याय जो है क्रम क्रम से घटित होती है, और वे सब द्रव्य अगाध मतलब उनका जो स्वभाव है वो अगाध है, गंभीर है, ऐसे द्रव्यों को, और वे द्रव्य मानो गायक में उत्कीर्ण हो गए हो। उत्कीर्ण मतलब समझे, जैसे कि पत्थर पे कोई चीज लिख दी गई हो, जैसे पत्थर पे कोई चीज उकेड़ दी गई हो, टाकी से गढ़ दी गई हो, वो कभी वहां से हटती नहीं। ऐसे मानो तीन काल तीन लोक की सारी पर्याय उनके ज्ञान में मंड गई है, जो कभी वहां से हट नहीं सकती। ऐसे तीन लोक तीन काल उनके ज्ञान में मानो
खचित हो गए, उत्कीर्ण हो गए, डूब गए, घुस गए भीतर, क्या चित्रित हो गए, चित्र बन गया उनका बिल्कुल। तीनों काल, तीनों लोक की सब पर्याय, उन्होंने तीनों लोक में स्थित समस्त द्रव्यों की त्रिकालवर्ती अनंत पर्याय उनके ज्ञान में चित्रित हो गई है, उनके ज्ञान में उनके चित्र बन गए, मन घुस गई है भीतर, कीलित हो गई है, डूब गई है, प्रतिबिंबित हो गई है। इस तरह एक क्षण में जो है, जो शुद्धात्मा प्रत्यक्ष करता है वो केवल ज्ञान है, और ऐसा केवल ज्ञान स्वभाव हम आप सबका है। अब आगे देखो अगली गाथा 37 नंबर की। तैतीस नंबर की गाथा, हाँ सुरेश जी साहब पढ़िए आप। कौन से सूरज जी से बोल रहे हो? उन जीवादि नहीं मिल रहा है, रुको आप फिर एक मिनट। हाँ अमन पढ़ लो। उन जीवादि द्रव्य जातियों की समस्त विद्यमान और अविद्यमान पर्याय तात्कालिक यानी वर्तमान पर्यायों की भांति विशिष्टता पूर्वक यानी अपने अपने भिन्न स्वरूप में ज्ञान में वर्तती हैं। हाँ, उन जीवादि द्रव्य जातियों की समस्त विद्यमान और अविद्यमान, अविद्यमान पर्याय कौन सी है बताइए, कौन बताएगा? अभी की नहीं, हाँ कौन बताएगा? कितने जने हुए हैं? अरे वाह बहुत लोग हो गए। हाँ अर्पिता जी बताइए। सर पास्ट और फ्यूचर की। हाँ अरे वाह, बहुत जल्दी आप क्लास के हमारे टीचर बनने वाला हो। हाँ। पास्ट और फ्यूचर की जो पर्याय हैं वो अविद्यमान है, और विद्यमान कौन सी है? वर्तमान की जो पर्याय है वो विद्यमान है। तो द्रव्य जातियों की माने जो द्रव्य 6 प्रकार के है ना, तो 6 प्रकार के द्रव्यों की समस्त वर्तमान और अविद्यमान माने भूत और भविष्य की पर्याय, वे सब कैसी दिखती है? तात्कालिक माने वर्तमान पर्यायों की भांति, वो भूत और भविष्य जैसी नहीं दिखती। अभी भूत और भविष्य की हमको क्या है कि हमको जैसे भूत की पर्याय है तो अपने को तो कितनी अपन जैसे अनुमान भी लगाते हैं भविष्य का, तो बहुत अस्पष्ट और एकदम सत्यार्थ नहीं होता है, वो निर्मल भी नहीं होता है, स्पष्ट भी नहीं होता है, सत्यार्थ भी नहीं होता है। भगवान के ज्ञान में तो जैसा अभी अपन लोगों को वर्तमान झलकता है, ऐसे ही उनके ज्ञान में भूत और भविष्य झलकता है। मतलब तीनों काल की पर्याय उनको वर्तमान की जैसी झलकती है, उनके लिए भूत भविष्य का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि देखो भूत भविष्य का मतलब उसके लिए होता है जिसके लिए कि क्रम क्रम से जानने में होता है। अपन लोग क्रम क्रम से जानते हैं कि अपना क्रम क्रम से ज्ञान बढ़ता है, तो अपने लिए भूत और भविष्य की पर्याय मायने रखती है। मायने रखती है मतलब कि भाई हम वर्तमान पर्याय को तो स्पष्ट जानते हैं, लेकिन हमारे जो भूतकाल में जो विषय बना या हमारे लिए जो भविष्यकाल में विषय बनेगा, तो भूतकाल का जो विषय बना है वो भी हमारे लिए अस्पष्ट है, और भविष्य में जो बनेगा वो भी हमारे लिए अभी अस्पष्ट है। और हमको ये भी ऐसा रहता है कि भाई ये अभी आज वर्तमान है, ये कल था, ये परसों आएगा, ये होएगा। मतलब हमारे लिए 3 कालवर्ती एक एक पर्याय क्रम क्रम से जानने में आती है। तो बहुत सारा जो भविष्य का ज्ञान है, तो वो हम जब होगी वो घटना घटेगी तभी वो हम उनको जानेंगे। उनको जानने के लिए हम वो काल के ऊपर अवलंबित है। जब तक सोमवार नहीं आएगा, जब तक 11 मई नहीं आएगी, तब तक हमको जानने में नहीं आएगा। आएगा जानने में? बताओ क्यों? नील जी
जब तक आपका अगला रिव्यू नहीं आएगा तब तक आपको ये जानने में नहीं आएगा कि कितना प्रमोशन आपको मिलेगा, कितना इस बार बोनस कितना मिलेगा और कितनी सैलरी ग्रोथ मिलेगा। नहीं आता ना अपने को जानने में, इसलिए अपन साल भर मेहनत करा करते हैं। क्या अपने को भविष्य का कुछ नहीं मालूम है, वो जब रिव्यू होगा तभी अपने ज्ञान का विषय बनेगा। तब तक के लिए अपने को वेट करने की जरूरत। मेरे को मेरे मरने के लिए, मेरे मरने की घड़ी जानने के लिए मेरे को मरने तक का इंतजार करना पड़ेगा। मैं आज नहीं जान सकता हूं कि मेरा मरण कैसे होगा। न मेरे को अवधि ज्ञान है, न मेरे को केवल ज्ञान है, न मनपरा ज्ञान है। मैंने ये इंद्रिय ज्ञान क्या है, क्रम क्रम से जानता है एक एक चीजों। बेचारा बहुत लंगड़ा ज्ञान है, इसलिए बेचारा घबराता रहता है। भैया आज ही सब्जी सब खरीद लो, कल मिलेगी कि नहीं, सब घर में भर लो, कल क्या होगा। अभी लोगों बहुत आशंकित है। क्यों आशंकित है मालूम? भविष्य को लेकर आशंकित है। क्या होगा, जिंदगी कैसे चलेगी, क्या होगा आगे, इकोनॉमी का क्या होगा, खाने पीने का क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, हमारे घर के बुजुर्गों का क्या होगा, बीमारी का क्या होगा, आगे फिर फैल जाएगी, खूब को हो जाएगा, क्या होगा, लॉकडाउन के बाद क्या होगा। ये भी चिंता है कि नहीं लोगों को? है क्यों चिंताएं हैं ये सब चिंताएं भविष्य के अज्ञान की वजह से है। कुछ नहीं जानते बेचारे। जानने के लिए उनको काल का इंतजार करना पड़ता है। वो काल आता है तब जानते हैं। लेकिन भगवान को 12 साल आगे द्वारका जलती हुई देखने के लिए भगवान को 12 साल इंतजार करना पड़ा कि श्री कृष्ण और बलदेव को इंतजार करना पड़ा। किसने इंतजार किया बताओ? द्वारका नगरी वालों ने 12 साल इंतजार किया द्वारका नगरी को जलते हुए देखने के लिए। लेकिन भगवान से पूछो तो भगवान के ज्ञान में तो वो 12 साल जो जल रही थी वो उसी समय जल रही थी। उनके ज्ञान में उसी समय, उनके ज्ञान में तब जल रही थी वो, तब अभी जल रही है उनके ज्ञान, आज भी जल रही है, कल भी जलेगी, हमेशा जलती रहेगी। भगवान के ज्ञान के लिए कुछ भूत और भविष्य नहीं होता। भूत और भविष्य हम जैसे अज्ञानियों के लिए है। भगवान के ज्ञान में तो तीनों काल एक साथ एक जैसा झलकता है और तीनों काल की पर्यायों में अंतर नहीं होता कि भूत को थोड़ा कम स्पष्ट जाने, भविष्य को कम स्पष्ट जाने। वे तो तीनों काल की पर्यायों को एक जैसा स्पष्ट जाने। बात है अभी करना अपने ज्ञान से भगवान के ज्ञान की थोड़ी तुलना करना, तो आपको लगेगा हम कितने लाचार, हम कितने दीनहीन हैं। हमको 1% सैलरी ग्रोथ के लिए साल भर जुटना पड़ता है। एक प्रमोशन लेने के लिए हम रात भर जुटे रहते हैं। बच्चों की पढ़ाई के रिजल्ट प्राप्त करने के लिए साल भर माएँ मेहनत करती है। परीक्षा के लिए लोग लगे रहते हैं, क्या क्या जुटाते नहीं। जिंदगी हमारी सुरक्षित चल जाए, जी ले भैया, इसके लिए खूब नौकरी पानी कर रहे हैं। बच्चा हमारी सेवा करेगा इसलिए बच्चे की खूब सेवा कर रहे हैं। जिंदगी में सारे उद्यम हम भविष्य की चिंताओं से आशंकित होकर खूब पैसा जोड़ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं भविष्य के भोगों के लिए। वे भोग भी ऐसे हैं जो हम जब तक शाम का भोजन जीवान पे नहीं लगाएंगे तब तक ज्ञान नहीं होएगा। उसको जीवान पे लगाना पड़ेगा। आगे दोपहर तक की, शाम तक की भूख का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो पेट भर गया है ना, क्या करें, भूख को भी कहाँ से लेके आए। सब हम, हमारे सुख और ज्ञान सब वेट करने वाले हैं, इंतजार कर करके, क्षण क्षण का, धीरे धीरे कर करके होते हैं। भगवान के लिए कैसे हैं? समस्त भूत और भविष्य की पर्याय भी वर्तमान की पर्याय की भांति विशिष्टता पूर्वक, माने ऐसा नहीं कि अनंत द्रव्य ज्ञान में झलक रहे हैं तो सब मिक्स हो जाते होंगे। क्यों? जैसे अभी कभी समझ लो 1000 जने आ जाए तो क्या होता है, अपन नाम में मिक्स हो जाते हैं। कभी कभी उसका नाम की जगह उसका नाम बोल देते हैं, उसके नाम की जगह उसका नाम बोल देते हैं। ज्ञान में भी थोड़ा मिसप्लेस हो जाता है, ये कहाँ का है, वो कहाँ का है, उसका बच्चा कौन है, उसका क्या है, अपन तो मिसप्लेस हो सकते हैं। अपने ज्ञान में तो बहुत खिचड़ी बन सकती है। भगवान अनंत द्रव्य को जान रहे हैं लेकिन दो द्रव्यों को मिला जुला के नहीं जान रहे हैं। सबका स्वरूप भिन्न भिन्न, सबकी एक एक समय की भिन्न भिन्न पर्यायों को एक साथ जान रहे हैं। मैंने सबकी पर्यायों को भी भिन्न भिन्न जान रहे हैं, एक पर्याय को दूसरे पर्याय से मिला के नहीं जान रहे। त्रिकालवर्ती अनंत पर्यायों को भिन्न भिन्न जान रहे हैं और त्रिलोकवर्ती अनंत द्रव्यों को भिन्न भिन्न जान रहे हैं। त्रिलोकवर्ती समस्त द्रव्यों की त्रिकालवर्ती अनंत पर्यायों को भिन्न भिन्न जान रहे हैं। ऐसा भगवान का ज्ञान कोई अद्भुत है। प्रवचन सार की एक एक ज्ञान की गाथा ऐसी है कि अपने को ज्ञान की रस चढ़ जाए।
कि हम भी अब ऐसा केवल ज्ञान लेके उठेंगे। ये क्या हम कंप्यूटर के ज्ञान में बैठे हुए फोकट। आगे देखो, इसके बाद अगली गाथा पढ़ते हैं। अगली गाथा जिसको उत्साह हो उससे पढ़ा, अपन सभी उत्साही एक है, बहुत जोरदार गाथा है अगली। देखो पढ़ो पितेश जी, पढ़ो। जो पर्याय अभी तक भी उत्पन्न नहीं हुई और जो उत्पन्न होकर नष्ट हो गई है, वे पर्याय वास्तव में अविद्यमान होने पर भी ज्ञान के प्रति नियत होने से, ज्ञान में निश्चित स्थिर लगी हुई होने से, ज्ञान में सीधी ज्ञात होने से, ज्ञान प्रत्यक्ष वर्तती हुई पाषाण स्तंभ में उत्कीर्ण भूत और भावी देवों, तीर्थंकर देवों की भांति अपने स्वरूप को अकंपत्या ज्ञान को अर्पित करती हुई वे पर्याय विद्यमान है। मेरे समझ में नहीं आई। मैं जो समझ रहा था वो वाली गाथा नहीं आई। अभी एक गाथा और है उसमें, क्या कि उस ज्ञान की कौन दिव्यता कहेगा यदि उस ज्ञान में त्रिकालवर्ती समस्त पर्याय ज्ञात न हो तो। सब ज्ञान अधिकार, क्या नाम है मालूम गाथा क्या है? गाथा तो याद नहीं आ रही मेरे को एकदम, वो हिंदी। हाँ, जा दीजिए, वैसा है गाथा है एक बहुत बढ़िया प्रवचन सार की। किम करके किम। देखो अपन ये गाथा पढ़ते हैं। खैर अभी तो जो पर्याय अभी तक भी उत्पन्न नहीं हुई है और जो पर्याय उत्पन्न होकर नष्ट हो गई है, वे पर्याय वास्तव में तो क्या है, अविद्यमान है कि विद्यमान है? अविद्यमान है। विद्यमान तो वर्तमान पर्याय ही है, भूत और भविष्य की पर्याय तो अविद्यमान है, लेकिन वे अविद्यमान पर्याय भी ज्ञान के प्रति कैसी है? ठीक, ज्ञान के प्रति कैसी है? वे ज्ञान के प्रति नियत है। ज्ञान के प्रति नियत होने से माने ज्ञान में निश्चित स्थिर लगी हुई होने से, ज्ञान में सीधी ज्ञात होने से, ज्ञान के लिए प्रत्यक्षवर्ती हुई, जैसे पाषाण स्तंभ में उत्कीर्ण भूत और भावी देवों की भांति। ये बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। क्या उदाहरण मालूम? एक पत्थर है, एक पत्थर, उस एक पत्थर में यहाँ ऊपर तो भूत की 24 है, बीच में भविष्य की 24 है, और नीचे बीच में वर्तमान की 24 है, और नीचे भविष्य की 24 है। अब आपने उन तीनों 24 को एक साथ देखा तो आपके लिए भूत 24 भी वर्तमान 24 जैसी ज्ञान में ज्ञात हुई कि नहीं हुई? कि आपके लिए कोई अंतर पड़ा? आपके लिए तो तीनों ही 24 एक जैसी हुई उस समय ज्ञात। आपने तीनों 24 के एक साथ दर्शन कर लिए, तो आपके लिए क्या तो भूत की 24 और क्या भविष्य की 24, क्योंकि आपके ज्ञात में तो वर्तमान की तरह ही भूत और भविष्य के 24 तीर्थंकर भी दिख रहे हैं, क्योंकि एक ही पत्थर को आप अच्छे से देख रहे हो, तो उस एक पत्थर में आपको त्रिकालवर्ती तीनों 24 आपको एक साथ दिख रही है। ऐसे ही भगवान के ज्ञान में वर्तमान और भूत भविष्य की पर्याय भी एक साथ क्या हो रही है? ज्ञान में ज्ञात हो रही है। तो पाषाण स्तंभ में उत्कीर्ण भूत और भावी तीर्थंकरों की भांति ये भूत और भविष्य की पर्याय अपने स्वरूप को ज्ञान को अर्पित कर देती है, अपने स्वरूप को ज्ञान को दे देती है, और अपने स्वरूप को ज्ञान को देती हुई वे पर्याय भी क्या है? आज भी भगवान के ज्ञान में तो विद्यमान ही है। बताओ कोरोना का क्या होगा? ये अपन लोग आशंका कर सकते हैं, चिंताएं कर सकते हैं, बहुत चिंताएं कर सकते हैं, परंतु भगवान के ज्ञान में अपन सबका कोरोना संबंधी क्या पूरी अनंत काल तक का भी भविष्य भी उनके ज्ञान में दिख रहा है कि नहीं? अपना भविष्य इस पर्याय का दिख रहा है कि नहीं? अपन चिंतित है अपना क्या होगा, अपना क्या होगा, लेकिन उनके अपन इसलिए चिंतित है कि अपने ज्ञान में नहीं है, तो अपन अपने भविष्य के प्रति बहुत सशंकित है। लेकिन भगवान से पूछा जाए तो कोई सशंकित नहीं। क्यों? क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट है उनके ज्ञान में तो कि भविष्य की पर्याय क्या होगी। एकदम निर्मलतया हमारी पूरी समस्त भविष्य की पर्याय उनके ज्ञान में ज्ञात हो रही है। हम हमारे ज्ञान में ज्ञात नहीं होने से
हम भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है। क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, किस तरह से कैसे क्या होगा, कैसी क्या लाइफ होगी, इसके बाद क्या होगा, ये सब चीजों को लेकर हम चिंतित है। क्यों चिंतित है? क्योंकि हमारे लिए वो भविष्य की पर्याय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है। वही भगवान के प्रति, भगवान के लिए क्या है? भगवान के लिए ज्ञान प्रत्यक्ष है। इसलिए भगवान को वे भूत और भविष्य की पर्याय आज भी विद्यमान ही है, वर्तमान ही है उनके लिए। तो भूत भविष्य की पर्याय भी क्या है? वर्तमान जैसी ही है। ये तो बहुत लंबा वर्णन है वैसे इसमें, यद्यपि इसका नहीं है। ये किसका? ये सब वर्णन इष्टोपदेश का नहीं है, प्रवचन सार से इन्होंने कोट किया है ये सब। चलो अगला पढ़ते हैं, अपना अगला वाला पॉइंट। बस अगला वाला पढ़ के फिर अपन समाप्त करेंगे। पढ़िए अगला वाला। कौन पढ़ेगा? नेहिल तुम पढ़ो अगला वाला वाले। इस प्रकार आत्मा की अद्भुत ज्ञान शक्ति और द्रव्य की अद्भुत ज्ञेयत्व शक्ति के कारण केवल ज्ञान में समस्त जीवों की तीन काल की पर्यायों का एक ही समय में भासित होना अविरुद्ध है। हाँ, इस प्रकार आत्मा की तो कैसा है? अद्भुत ज्ञान शक्ति। हाँ, आत्मा की अद्भुत ज्ञान शक्ति है। और द्रव्यों की क्या है? प्रकाशक अद्भुत ज्ञेयत्व शक्ति है। आत्मा में जानने की अद्भुत शक्ति है और द्रव्यों में अद्भुत जनाने की शक्ति है। एक जानने की शक्ति वाला अद्भुत है और एक अपने स्वरूप को जनाने के लिए अद्भुत है। दोनों अद्भुत है। आत्मा में जानने की शक्ति है अद्भुत, और द्रव्यों में अपने आप को जनाने की शक्ति है। दोनों ही अद्भुत शक्ति के कारण केवल ज्ञान में समस्त जीवों की तीनों काल की पर्यायों का एक ही समय में भासित होना अविरुद्ध है। क्यों अविरुद्ध है? इसके लिए दोनों उन्होंने एक तरफ से क्यों बताया कि ज्ञान में जानने की ताकत है और ज्ञेयों में अपने आप को जनाने की ताकत है। जब दोनों तरफ से बात बन रही है तो फिर भगवान का तीनों काल की समस्त पर्यायों का जानना अविरुद्ध है। अपन एक बात कहते ना, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी है। जब खरीदार दुकान में रेडी है माल बेचने को और लेनदार खरीदने को रेडी है, तो अब हम क्या करेंगे बताओ? तो ऐसे ही ज्ञान जानने के लिए तैयार है, माने ज्ञान में जानने की ताकत है, सबको जानने की ताकत, और ज्ञेयों में अपने स्वरूप को जनवाने की ताकत है। अब ये जब दोनों जने आ गए तो अब तुम तीसरे कौन से हो गए जो केव की नहीं जानेगा वो उसको? अरे जब वो अपने आप को अपना स्वरूप देने को तैयार है, जब वे ज्ञेय बनने को तैयार है, सारे तीन लोक के द्रव्य अपनी तीनों काल की पर्यायों को ज्ञान को देने के लिए तैयार है, और ज्ञान उन सबको तीनों काल तीनों लोक की पर्यायों को जानने को तैयार है। तो जब ज्ञान जानने को तैयार है, ज्ञेय जनाने को तैयार है, तो तुम होते कौन हो कि नहीं जानेगा वो है? ज्ञान का ऐसा स्वभाव है, ज्ञेय का ऐसा स्वभाव है। जब दोनों अपने आप में है, जब दोनों के अपने स्वभाव है ऐसे, तो फिर विश्व को जानने से भगवान को कौन रोक सकता है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये कह रहे हैं। इसलिए भासित होना, इसलिए उन्होंने सिद्ध किया कि इसलिए केवल ज्ञान में समस्त जीवों की तीनों काल की पर्यायों का एक ही समय में भासित होना अविरुद्ध है। मतलब कई लोगों को क्या होता है, दिक्कत होती है। दिक्कत क्या दिक्कत है मालूम? अच्छे लोगों को दिक्कत है, इस बात की दिक्कत है भगवान के अनंत भविष्य को जानने के लिए दिक्कत है उनको कि नहीं, भगवान अभी तो थोड़ा जानते हैं, फिर जब और आगे की घटना घटित होती तो तब वो और आगे का जानते हैं। मतलब जैसे हम 2021 का जान रहे हैं अभी, और फिर जब 2021 आएगा तब हम 2022 जानेंगे, फिर और जब 21 आएगा तो 22 जानेंगे, और जब 22 आएगा तो 23 जानेंगे, और 23 आएगा तो 24 जानेंगे। क्यों ऐसा है क्या ज्ञान का स्वभाव भगवान के कि एक साथ सबको जान रहे हैं? अरे सर्व को जानते हैं क्या? सर्व की कहा इसलिए क्योंकि वो सर्व को जानते हैं। यदि सर्व से कुछ भी ज्ञान उनका जानने से बच जाए तो वे सर्वज्ञ नहीं कहलाए। सर्वज्ञ किसको कहते हैं? जो सर्व को जाने वो सर्वज्ञ है। तो लोगों को इतनी तकलीफ होती है इसमें, पता नहीं क्या है। अभी मैंने एक किताब देखी, उस किताब में उन्होंने ये लिखा कि भगवान तीन लोग तीन काल की पर्यायों को जानते हैं,
लेकिन सबको नहीं जानते, थोड़ी थोड़ी को जानते, थोड़ी थोड़ी को जानते, ये कहाँ से निकाला तुमने? और बहुत सारे तर्क वितर्क दिए हैं मेरे पास में, तो लोग कोई ना कोई ऐसे इस तरह का फितूर कहीं ना कहीं से आता है, किसी न किसी की कोई बात। तो मैं कहता हूँ भाई शास्त्र पढ़ो ना अच्छे से, है। और इसीलिए मालूम जैसे कोई कुंदकुंदाचार्य देव को मालूम था कि हमारे जैनी भाई भी नहीं मानेंगे भगवान की सर्वज्ञता को, तो इसलिए उन्होंने सर्वज्ञता की सिद्धि करने के लिए सब गाथाएं लिखी कि भैया ज्ञान की कोई अलौकिक ज्ञान जानने की शक्ति है और ज्ञेयों की कोई अद्भुत जनवाने की शक्ति है, और इसी कारण केवल ज्ञान में समस्त जीवों की, हम आपकी सबकी, जीवों की क्या, उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल की भी, सब द्रव्यों की, तीनों काल की पर्यायों का एक ही समय में, एक ही साथ, एक समय में भाषित होना, जानना कैसा है, अविरुद्ध है, यानी कोई विरोध नहीं आता। ठीक है, तो अपन यहीं तक रखते हैं। अभी कल से अपन सौख्य की बात करेंगे। आज तो अपन ने एक ही पॉइंट पढ़ा, कौन सा वाला? 2 पॉइंट पढ़े वैसे अपन ने आज, 2 पॉइंट हुए अपने। एक तो ये लोकालोक को जानने वाला और एक स्वसंवेदन गम, ये 2 पॉइंट अपन ने आत्मा के स्वभाव के बारे में पढ़े। बाकी के 3 पॉइंट अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए आप।